शिव जी के अवतार हनुमान जी के बारे में जब भी बात होती है, उनके परिवार के बारे में जब भी बात होती है तो पिता केसरी माता अंजनी का नाम तो लिया ही जाता है, लेकिन उनके साथ साथ पुत्र मकरध्वज का भी नाम आपने जरूर सुना होगा। रामायण के अनुसार मकरध्वज का जन्म एक अजीब घटना से हुआ था। जब हनुमान जी नदी में स्नान कर रहे थे तो उनके शरीर से एक बूंद पसीने की नदी में गिर गई थी। उस पसीने से ही मकरध्वज का जन्म हुआ था। इस कारण हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना जाता है, क्योंकि मकरध्वज का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ था। हालांकि पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह की एक दिलचस्प कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय हनुमान जी को विवाह करना पड़ा था, लेकिन इसके पीछे एक खास कारण था। दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बना रखा था और उनसे शिक्षा ले रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब सूर्यदेव उन्हें 9 विद्याओं में से केवल 5 विद्या सिखा पाए थे, क्योंकि 4 विद्याएं विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। सूर्यदेव के लिए ये बहुत ही बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि वो सृष्टि के मर्यादा को तोड़ नहीं सकते थे। सूर्यदेव के सामने एक बड़ा सा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। ऐसे में कोई मार्ग न निकलता देखकर सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी के सामने भी एक धर्म संकट था, क्योंकि आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करने वाले हनुमान जी विवाह नहीं करना चाहते थे। हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा लेने के लिए उन्होंने वचन दिया था, लेकिन शर्त ये थी कि उन्हें विवाहित होना होगा। हनुमान जी ने अपने गुरु की बात मान तो ली, लेकिन उन्होंने इस विवाह के साथ ये शर्त रखी कि वे विद्या ग्रहण करने के लिए विवाह कर लेंगे, लेकिन पति पत्नी जैसा कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात को मानते हुए अपनी पुत्री सूर्वचला से उनका विवाह करवाने के लिए कहा। सूर्यदेव की बात मानकर हनुमान जी ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इस तरह सूर्यदेव की तेजस्वी और तपस्वी पुत्री सूर्वचला के साथ हनुमान जी का विवाह हुआ। इस विवाह के बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा को पूरी की और सूर्वचला अपनी तपस्या में लीन हो गई। पराशर संहिता में इस बात का उल्लेख है कि हनुमान जी और सूर्वचला का विवाह सिर्फ ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुआ था। इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए संपूर्ण विद्या प्राप्त करना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि उन्हें कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देना था और बिना विवाह के ये विद्या प्राप्त नहीं हो सकती थी। कलयुग में धर्म की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को पूरा ज्ञान और विद्या की आवश्यकता थी। आपने हनुमान जी के कई प्राचीन मंदिर देखे होंगे। इन मंदिर में हनुमान जी अकेले या फिर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में बैठे हुए हैं। लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक अद्भुत मंदिर है जहां पर हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। यह मंदिर अपनी तरह का एकमात्र मंदिर बताया जाता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता यह है कि हनुमान जी और उनके पत्नी के दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के जरिए।